हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको 8.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का इस क्लास में आज मैं कराने वाला हूं। और इसके पहले के जो क्लास था उसमें मैंने आपको बताया था कैसे हम साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड करते हैं। वैसे तो वो टेबल आपके बुक में गिवन है, उससे आप लर्न कर सकते हैं, बट इन केस अगर कहीं आप वो भूल जाए एग्जाम के बीच में, आप उस टेबल को जल्दी से बना भी सकते हैं जिससे कि आपको वैल्यू तुरंत मालूम हो जाए। ठीक है। और उस पर जो बेस्ड था सिंपल सम्स, जैसे एंगल और साइड गिवन है तो बाकी के एंगल्स, बाकी के साइड कैसे फाइंड करें, या फिर टू साइड्स गिवन है तो एंगल कैसे फाइंड करें ट्रिगो के हेल्प से, ये मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। तो वो बेसिक थी इसकी। और अगर आपको अपने बेसिक नहीं देखी हो तो एक बार पिछली वीडियो में जाकर के आप इसकी बेसिक को समझ लीजिए अच्छे से। और इसके बाद फिर हम आज 8.2 एक्सरसाइज करा रहे हैं एनसीईआरटी का। और इनमें से जो इम्पोर्टेंट सम्स हैं जो बराबर बोर्ड में पूछा जाता है तो मैं वो सम्स कराऊंगा। देन इसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपका 8.2। 8.2 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट में करा रहा हूं। पहले फर्स्ट है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे साइन 60 और कॉस 30 है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले हम बॉडमास के रूल से आगे चलेंगे। इसके लिए पहले क्या है कि जो इसकी वैल्यूज है वो हम पुट करेंगे, देन फिर बॉडमास के रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वैल्यूज देखिए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री होती है √3/2, कॉस 30 होती है √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। पहले जो इसकी वैल्यूज है टेबल से आप देख लीजिए और इस वैल्यू को पुट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की साइन है, मल्टीप्लाई और प्लस। तो सबसे पहले हम काम करेंगे मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई का काम करोगे आप, √3 मल्टीप्लाई √3, 3 2 2 4, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 1/4। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और ऊपर भी सेम हो जाएगी 3 + 1, तो 4/4 कैंसिल हो गया है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। तो इस तरह से जो सिंपल सम्स हैं जिसमें कि हम डिग्री वैल्यूज को पुट करके और बेसिक ऑपरेशन की तरह उसको सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है। अब नेक्स्ट नंबर लिखिए इसी एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूं। वैसे जो फर्स्ट कराया था वो बेसिक था। अब इसके बाद थोड़ा सा हम स्टैंडर्ड पे चलते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है। ये भी सवाल सेम उसी तरह का होगा। पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसको हम जनरली सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या क्या है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 45 1, cosec 60 साइन 60 का उल्टा 2/√3 अपॉन sec 30 हो गया cos 30 का उल्टा, और cos 30 होती है साइन 60, मीन्स हो गया 2/√3
cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 इसकी वैल्यू 1। तो ये वैल्यूज हमने सबकी पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करिए। इसके नीचे भी आप चाहें तो 1 के नीचे भी 1 लगा लीजिए, और ऊपर का एलसीएम जब हम लेते हैं 2 और √3 का, तो ये आ गया 2√3, और 2 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस ये हो गया 2√3 माइनस √3 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4। नीचे ये इक्वल टू की साइन आप यहाँ पे लगा दीजिए बड़ा सा, और यहाँ भी एलसीएम लेंगे आप तो यही आ जाएगी 2√3। अब √3 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 कैंसिल, √3 1 जा √3 प्लस 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगी। यानी ये दोनों को हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेकर के हमने इसको सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, इसको √3 प्लस 2√3 3√3 हो जाएगी, -4 अपॉन 2√3 होल टू दी अपॉन 2√3 प्लस 1√3, ये भी 3√3 हो गया, प्लस 4 अपॉन 2√3। अब ये डिवाइड में है, अभी डिवाइड को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और जो डिनोमिनेटर है यानी जो डिवाइड के बाद वाला टर्म है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। इसको रेसिप्रोकल करिए आप। अब इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगी 3√3 -4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन 3√3 प्लस 4। अभी 2√3 और 2√3 पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा है, 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। ठीक है। अब यहाँ से हम जो करेंगे आगे सॉल्व, वो करेंगे इसमें रेशनलाइजिंग का यूज़, और रेशनलाइजिंग का यूज़ आपने 9th क्लास में किया है, आपको याद होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो रेशनलाइजिंग पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं, बहुत सारे वीडियोस आपके इस चैनल पे अवेलेबल है। तो आप एक बार 9th क्लास में रेशनलाइजिंग चैप्टर में चले जाइए और वहां से जाकर के आप इसको देख सकते हैं कि रेशनलाइजिंग हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो रेशनलाइजिंग हम करते हैं उसी टर्म से जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है, बट हम साइन चेंज करते हैं। तो यहां भी हम वही काम करेंगे। अब इसको रेशनलाइजिंग करेंगे तो यहां लिखिए आप रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। इससे मल्टीप्लाई हम 3√3 4 से ही करेंगे, लेकिन बीच में प्लस है तो हम साइन इसका चेंज करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगी 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। अब देखिए ऊपर के दोनों जो टर्म है वो सेम है, और जब दोनों टर्म सेम है तो इसे हम a - b के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे। तो a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, a² माइनस 2ab 2ab और प्लस हो जाएगा b²। ठीक है। अब इसमें से नीचे का जो फॉर्मूला है a + b इंटू a - b हमेशा यूज होता है रेशनलाइजिंग में। तो a + b इंटू a - b क्या हो जाता है, a² माइनस b²। तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 4²। अब इसे 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3√3 मल्टीप्लाई 3√3 तो हो जाएगा 27 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24√3 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन बाय 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 16। अब इसको सॉल्व करिए आगे। 27 प्लस 16 दोनों को प्लस करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 43 माइनस 24√3 अपॉन बाय 11, और ये इसका आंसर आ गया।
ठीक है। तो इस तरह से आपको पहले तो जो ट्रिगो के जो डिग्री वैल्यूज हैं वो आप पुट करेंगे। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं, अगर अपॉन में है तो हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, और सॉल्व करने के बाद भी हमने देखा कि लास्ट में जो हमारा आंसर आया है वो अपॉन में आ रहा है, और अपॉन में जो है रूट का टर्म है, तो इसे हम रेशनलाइजिंग से चेंज करेंगे, जो 9th का कॉन्सेप्ट है। तो फिर हमने रेशनलाइजिंग किया और इसको सॉल्व करके जो लास्ट में हमारा आंसर आया है उसमें डिनोमिनेटर में कोई रूट नहीं है, सिंपल नंबर 11 है। तो यहां पे आकर के हमारा क्वेश्चन ये फिनिश हो गया। ठीक है। इसके बाद भी अगर आप देखोगे, सपोज अगर 11 से कोई कैंसिल होने वाला टर्म होता तो हम यहां से कॉमन करके फिर 11 से हम कैंसिल भी करेंगे, बट यहां पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जो कॉमन हो सके, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, सिंपलेस्ट टर्म में आंसर आ गया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखिए इसमें और भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपका गिवन है इफ 10a प्लस बी 10a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, वेयर जो थीटा है उसकी कंडीशन गिवन है, आपको फाइंड करना है इसमें ए एंड बी, ए और बी फाइंड करने हैं आपको। ठीक है। फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब चलिए यहां पे फिर हम डिग्री टेबल में जाते हैं। पहले 10a प्लस बी इक्वल टू √3 गिवन है। ठीक है। अब आपको यहां पे ये सोचना है कि tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है। तो tan थीटा में जब आप डिग्री टेबल को देखोगे तो tan थीटा में √3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 डिग्री की। तो √3 की जगह पे हम tan 60 डिग्री पुट करेंगे, और tan से tan कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकेंड से भी इक्वेशन बनाएंगे, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 10a माइनस बी, अब यहां भी 1/√3 को देखेंगे, 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 में 30 की वैल्यू होती है। तो tan 30 डिग्री हम 1/√3 के प्लेस पे लिखेंगे। अब ये tan कैंसिल हो गया, तो आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और ये इक्वेशन आ गया सेकेंड। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल गया है। अब ये दो इक्वेशन में टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ए बी दोनों में वेरिएबल डिफरेंट है, और इसके लिए हमारे पास चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 3 में आप लोगों ने किया होगा, जिसमें कि टू डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नेक्स्ट है एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 मेथड्स हैं इसके। उनमें से तीनों में से जो इजी है वो है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहां लिखिए फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन है आपका a प्लस बी इक्वल टू 60, सेकेंड है a माइनस बी इक्वल टू 30। अब यहाँ पे b और b दोनों ही आपका पॉजिटिव नेगेटिव दे ही रखा है, तो एडिंग कर दीजिए। एडिंग करने से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगी। a प्लस a 2a हो गया, और यहाँ 60 प्लस 30 90 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/2 कैंसिल करके आ गया
45 डिग्री। तो ए की वैल्यू आपका फाइंड हो चुका है 45 डिग्री। अब इसी तरह से जब ए की वैल्यू हमारा 45 आ गया, तब ए की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी आप पुट कर लो तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको ये देखना है कि दोनों में से इजी आपके लिए कौन सा है। किसी में पुट करोगे वैल्यूज वही रहेगी, वही सेम आएगी वैल्यू। तो दोनों ही इजी है, तो किसी में पुट कर लें। अब यहां लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका a प्लस बी। तो a की वैल्यू अगर 45 आप पुट करोगे तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60 हो जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45, तो ये आ गया 15। तो शो a इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपका इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है आपका इस तरह के जो सम्स होते हैं ये समझ लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है। ये आपको एग्जाम में लगभग हर 1-2 साल में आते ही रहता है। तो इस तरह के सवाल आपको आएंगे और इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए, इसको सॉल्व करिए और बिल्कुल इजी मेथड से साफ सुथरे राइटिंग में आप करिए ताकि आपका कोई नंबर माइनस ना हो। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के एक्सरसाइज कराऊंगा, 8.3 कराऊंगा। ठीक है। और इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट सम्स होंगे, जो कुछ प्राइवेट बुक्स के सम्स होंगे, वो भी आपको इस चैनल पे कराया जाएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक, अधिक से अधिक फ्रेंड तक इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।